रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद कामरान। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कामू खान। दोस्तों मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप खुश होंगे, पुरएतमाद होंगे। दोस्तों गुज़श्ता बरस हमारे कौम के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ और हमारे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के साथ एक जुल्म किया गया, एक खेल खेला गया और हमारे कैद जनाब इमरान खान के साथ खेल खेला गया और हम पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जिस हुकूमत ने जो पिछले 30 बरस से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, जो इस मुल्क को खा रहे हैं और फिर भी गुज़श्ता बरस हम पर एक बार फिर जुल्म किया गया है। हमारी कौम के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया है और हमारी गरीब आवाम के साथ जुल्म किया गया है। दोबारा उन्हीं लोगों को हुकूमत पे बैठा दिया गया है जो कई बरसों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो अपने जायदादें बना रहे हैं, जो जायदादें बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, जो बाहर मुल्क भागे हुए हैं। दोबारा उन्हीं लोगों को बैठा दिया गया है और हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के साथ एक बार फिर जुल्म किया गया है। आप सबको पता है गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने एक ज़ालिम बजट पेश किया है। जो आप सबको पता है कि पहले भी इस मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल हैं, जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई की वजह से आवाम तंग है, महंगाई की वजह से आवाम खुदकुशियाँ कर रही है, बेरोज़गारी है, आवाम दरों पे भटक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने एक नाजायज़ बजट पेश किया है। जिस पहले हुकूमत कहती थी 17% महंगाई है, अब एक और बढ़ा रहे हैं, एक 18% कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 1% महंगाई बढ़ाने का आवाम को क्या क्या अज़ाला करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आज चीनी मिल रही है 150 रुपये किलो तो वो आपको अब 300 रुपये किलो मिलेगी। अगर आपको घी 500 रुपये किलो पहले मिल रहा था तो वो अब आपको 1000 रुपये किलो मिलेगा। अगर पहले आपको 500 रुपये की चीज़ मिल रही थी वो अब आपको 1000 रुपये की, 2000 रुपये की चीज़ मिलेगी। पहले भी अवाम इस महंगाई से तंग है, पहले भी गरीब लोग भटक रहे हैं, ना मज़दूरी मिल रही है, ना गरीबों को खाना मिल रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त हमें यकीन था इमरान खान पे, हमें एतमाद था इमरान खान पे कि वो इस मुल्क को ठीक कर देगा। हमें यकीन था कि इमरान खान बिल्कुल भी इस मुल्क को सुधार देगा। लेकिन फिर कुछ गद्दारों ने जो इमरान खान की हुकूमत के अंदर थे, उन्हीं गद्दारों ने हम इमरान खान की हुकूमत को गिराकर इस कौम के साथ जुल्म किया है। फिर हम पर ये PDM की हुकूमत मसल्लत कर दी गई है। आप सबको पता है कि उस वक्त हमें यकीन था, एतमाद था। हम आज भी एतमाद करते हैं कि इमरान खान इस मुल्क को सुधार सकता है। कोई माई का लाल भी इस मुल्क को अब नहीं सुधार सकता। इमरान खान ही हमारी आखिरी उम्मीद है, इमरान खान ही इस मुल्क को आगे ले जा सकता है। मैं आप सबको कहता हूँ कि अब भी वक्त है कि इस हुकूमत से जान छुड़वा लें। अब भी वक्त है इस हुकूमत से छुटकारा पा लें। जब तक आप खामोश रहेंगे, जब तक आप इसी तरह चुप रहेंगे तो आप पे बहुत बड़े जुल्म होते रहेंगे। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कैद जनाब इमरान खान को एक बार फिर दोबारा लाएं और इमरान खान को वोट दें, इमरान खान का साथ दें। इमरान खान ही आखिरी चॉइस है इस मुल्क को बचाने की। अगर ये दोबारा और भी 3 साल ये PDM वाले रहते हैं तो इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, इन्होंने अपने बंगले बनाने, इन्होंने सिर्फ गैर मुल्क पैसा मुंतकिल करना है, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को कुछ भी नहीं देना। पहले इन लोगों ने 30 साल में कुछ भी नहीं दिया, अब क्या देंगे ये लोग। के लिए जागें, इस मुल्क की उम्मीद बने। ये कौम ही आखिरी ताकत है। इस कौम ने बहुत बड़े बड़े लोगों को गिराया है, इस कौम ने बड़े बड़े लोगों को तख्त पे बिठाया है। ये कौम ही आखिरी उम्मीद है इस मुल्क को बचाने के लिए। अब जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एक बार फिर हमारा कैद इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन मुश्किलात इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। हमारे कैद ने काफ़ी मुश्किलात देख ली हैं, वो सारी ज़िंदगी इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी इस मुल्क पे लगा दी। उस इमरान खान ने सब कुछ इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। आप सब इमरान खान का साथ दीजिए, इमरान खान को सपोर्ट करें और इमरान खान ही इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, गरीबों की उम्मीद है, पूरी दुनिया की उम्मीद है इमरान खान, आलम इस्लाम की उम्मीद है इमरान खान। इमरान खान हमारी जान है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं
कि इस मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान का साथ दें। और अगर ये एक बार फिर अगर आज आप अपने हक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, अगर आज आप इस मुल्क के लिए ऐसे चुप रहेंगे, तो ये मुल्क में महंगाई भी होगी, कत्ल वगैरह भी होगी। इस महंगाई की वजह से आप देखें कितना चोरियां हो रही हैं, कितना डकैतियां हो रही हैं, कितना सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज हम फिर भी चुप हैं। क्यों चुप हैं? किस वजह से चुप हैं? क्या हमने अपने आने वाली नस्ल के लिए इस मुल्क को किस हालात में ले जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? खुदा के लिए जागें, इस मुल्क की तकदीर को बदलें, इस मुल्क के आइन को बदलें, इस मुल्क के कानून को बदलें, इस मुल्क की शान को बदलें, इस मुल्क के हुक्मरानों को बदलें। खुदा के लिए इमरान खान का साथ दें। और हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब इलेक्शन होंगे तो हमारा कैद एक बार फिर वापस आएगा, हमारा कैद इंशाअल्लाह एक बार फिर सुरखरू होगा। इंशाअल्लाह पूरी कौम की उम्मीद होगी, जब तक इमरान खान ज़िंदा है, अल्लाह उनको सलामत रखे, जब तक वो ज़िंदा है इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद इमरान खान है और कोई भी नहीं बचा सकता। हमारा ईमान है और कोई भी इस मुल्क को नहीं बचा सकता, क्योंकि हम जानते हैं उन लोगों ने जो 30 साल से हमारे साथ किया, हमारी कौम के साथ किया, हमारे मुल्क के साथ किया, वो हम सब जानते हैं। ये मुल्क एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बना था और इंशाअल्लाह उन्हीं के नाम से ये ख़त्म होगा। लेकिन अगर आज आप लोगों ने इसी तरह जिस तरह आप चुप हैं, जिस तरह आप इस मुल्क के लिए आवाज़ नहीं बन रहे, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब तक ये मुल्क ऐसे ही नीचे जाएगा। आज दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है दुनिया, लेकिन आज हमारा पाकिस्तान नीचे जा रहा है। हमारे मुल्क की गुर्बत बढ़ रही है, हमारे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, हमारे मुल्क के तबाही के दहाने पर लेके जा रहे हैं। खुदा के लिए इस मुल्क की आवाज़ उठाएँ और इस मुल्क के लिए लड़ें। मुझे उम्मीद है कि आप एक बार फिर इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। ये आवाम ही सब कुछ कर सकती है। ये आप सब दोस्तों का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल कामू खान को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज कामू खान को फॉलो कर दें और इंशाअल्लाह हम आपको अच्छी और आला वीडियो पेश करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया सब दोस्तों।